प्रभातम प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज मैं आपको संस्कृत के द्वितीय पाठ स्वर्ण काकः पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ, जो इस प्रकार है। नाम से ही आपको मालूम हो गया होगा कि स्वर्ण काकः का अर्थ क्या होता है। स्वर्ण काकः का अर्थ होता है सोने की कौवा। तो कहानी इस प्रकार है। जो पूरा कस्मिंश्चिद ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्। तस्याश्चेका दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत्। एकदा माता स्थाल्यां तण्डुला निक्षिप्य पुत्रीम् आदिदेश। सूर्यातपे तण्डुलान् खगेभ्यो रक्ष। किंचित कालादंतरम एको विचित्रः काकः समुड्डीय ताम उपजगाम। तो इसका अर्थ होता है पूरा कस्मिंश्चिद ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्। कहता है पूरा का अर्थ होता है प्राचीन काल में किसी गांव में एक निर्धन बूढ़ी स्त्री रहती थी। तस्याश्चेका दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत्। दुहिता का अर्थ होता है पुत्री। कहा उसकी एक विनम्र और सुंदर बेटी थी। एकदा माता स्थाल्यां तण्डुलान् निक्षिप्य पुत्रीम् आदिदेश। एक बार उनकी माता ने स्थाल्यां का अर्थ होता है थाली, तण्डुल का अर्थ होता है चावल, निक्षिप का अर्थ होता है रखकर। एक बार उसकी माता ने थाली में चावल रखकर पुत्रीम आदिदेश बेटी को आदेश दिया जे सूर्या तपे तण्डुलान् खगेभ्यो रक्ष। कहा जो सूर्य की धूप में चावल की पंक्तियों से रक्षा करना। तण्डुलान् का अर्थ होता है चावल। किंचित कालादंतरम एको विचित्रः काकः समुड्डीय ताम उपजगाम। तो किंचित कालादंतरम अर्थात कुछ समय के पश्चात एक विचित्र कौवा उड़ करके उस तण्डुल के पात्र के पास आकर खड़ा हो गया। नैतादृशः स्वर्णपक्षो रजतचंचुः स्वर्णकाकस्तया पूर्वम दृष्टा। अब इस प्रकार की कौवा को वह बालिका कभी नहीं देखी थी अपने जीवन में, क्योंकि कौवा का पंख जो था वह सोने का था और चोंच जो थी वह चांदी की थी। तम तण्डुलां खादन्तं हसन्तं च विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा। अब वह पक्षी जो था चावल को खा करके हंस रहा था, और जब इस प्रकार उसकी हरकत को वह बालिका देखी तो बालिका रोने लगी। तम निवारयन्तीं सा प्रार्थयत। कहा जो मैं उसको हटाते हुए और उससे प्रार्थना करने लगी कि तण्डुलां माँ भक्ष्य। कहा कि तुम तो मेरे चावल जो है वह खा गया। मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते। कहा मेरी माता जो है वह बहुत ही निर्धन है। निर्धन का अर्थ होता है गरीब। स्वर्णपक्षः काकः प्रोवाच। अब वह सोने का पक्षी जो स्वर्ण कौवा था, प्रोवाच का अर्थ होता है कथयति अर्थात बोला जे माँ शुचः। शुचः का अर्थ होता है शोक। कहा तुम सोचो मत। सूर्योदयात प्राग ग्रामाद बहि पिप्पल वृक्ष मनु त्वया आगंतव्यम। कहा सूर्योदय के प्रातः काल में तुम गांव से बाहर में जो पीपल का वृक्ष है उसके पीछे आ जाना। अहम तुभ्यम तण्डुल मूल्यम दास्यामि। कहा मैं तुम्हारे चावल का मूल्य दे दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेभे। प्रहर्षिता का अर्थ होता है प्रसन्न होती हुई वह बालिका रात भर सोई नहीं। रात भर क्या करी? जगी रही, क्योंकि उनको यह मालूम था कि हमको अब चावल का मूल्य मिल जाएगा। तो सूर्योदयात पूर्वमेव सा तत्रोप स्थिता। अब
दय से पहले ही वह बालिका उस पीपल वृक्ष के पास आ गई जहाँ पर कौवा का घर था। वृक्षस्योपरि विलोक्य सा चाश्चर्यचकिता संजाता। अब वृक्ष का जब ऊपर में वह बालिका देखी तो वह बालिका आश्चर्यचकित हो गई। यत्र तत्र स्वर्णमयः स्वर्गगवाक्षात् कथितम हंडो बाले। अब जो वह महल को देखा वृक्ष के ऊपर में, तो उसका जो महल था वह था सोना का महल था। यदा काकः सयित्वा प्रबुद्धस्तदा तेन स्वर्गगवाक्षात् कथितम हंडो बाले। अब वह कौवा जो था अपने महल के सोने की खिड़की से बालिका की तरफ देखी और बालिका को कहता है जे त्वम आगत, कहा तुम आओ। तिष्ठा मतलब ठहरो, रुको। अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, कहा मैं तुम्हारे लिए सोपानम का अर्थ होता है सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथय स्वर्णमयम रजतमयम युत ताम्रमयम वा, कहा जो तुम्हारे लिए सोने की, चांदी की या तांबे की कौन सी सीढ़ी तुम्हारे लिए मैं लाऊं जिससे तुम मेरे भवन में आएगी। तो कन्या प्रावोचत, कन्या बोली, कन्या का अर्थ होता है बेटी। अहम निर्धन मातु दुहिता अस्मि, कहा जो मैं निर्धन माँ की बेटी हूँ, अर्थात मैं गरीब माता की बेटी हूँ। ताम्र सोपाने नेव आगमिष्यामि, कहा मैं तांबे की सीढ़ी से ही आ जाऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम मासाद, कहा लेकिन वह कौवा ने उनके लिए सोने की ही सीढ़ी उतारी और सोने की महल में गया। तो कहने का यह है, जो इस पाठ में शेष अगले दिन पढ़ाएंगे, जो एक बालिका के लिए अब कितना शब्द प्रयोग किया गया है, तो दुहिता, सुता, बालिका, पुत्री, इस तरह उसका पर्यायवाची शब्द कहा गया है। तो कहने का आशय यह है, जो बालिका अपने स्वाभिमान पर अडिग थी, लोभ में नहीं। अब उसका चावल खाया था कौवा, तो कौवा से दाम लेना जरूरी है, क्योंकि उनकी माँ निर्धन थी और अपनी माँ की रक्षा के लिए वह कौवा से मूल लेने के लिए कौवा के घर तक पहुँच गया। इसलिए प्यारे बच्चों, आप अपने अधिकार के लिए और अपने माता पिता के वचन की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए पहले माता पिता की रक्षा और अपने धर्म का पालन। इसी तरह वह पुत्री अपनी माँ गरीब थी, लेकिन पुत्री जो थी वह स्वाभिमान युक्त थी और इसलिए अपनी माँ की वचन को निभाया और निभाने के तत्पश्चात ही वह पीपल वृक्ष के पास पहुँची जहाँ कौवा का आवास था। शेष शुभ। अब शेष अगले दिन वीडियो के माध्यम से आप लोग को भेजा जाएगा।